सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पूर्णिया जिला समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में आयोजित जिला कार्यक्रम समिति की बैठक में शामिल हुए। के रख रखाव पर हम पूरी बंदरबांट करते हैं, ढूंढते हैं, उसके जांच को मैंने उठाया, उसकी जांच होनी चाहिए। फिर जितना शहर के दोनों तरफ चारों तरफ नदी है, वो नदी माफियाओं ने पदाधिकारी ने मिलकर के ये लगातार इंक्रोचमेंट कर लिया। उस पर हुआ कि इसको अविलंब देखा जाए। मैंने कहा कि आखिर कैसे, फिर शहर का शहर नहीं बचेगा। बनमनखी केनाल की बात हुई, बायसी, अमौर, बायसा, रुपौली और बनमनखी के इलाके में जो बाढ़ के कारण सड़कें टूट गई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा। लेकिन विषय तो तीन ही था, मेन बाढ़ था, उस पर मैंने एंटी इरोजन के वर्क की जांच और फिर फ्लड फाइटिंग क्यों। अस्पर जब लंबा होता है, चौड़ा होता है, ऊंचाईकरण होता है, फिर वो टूटता कैसे है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम लोग बिल्कुल इसको धन वसूल कमाने का एक माध्यम बना लिया। शहर में भी लगभग यही स्थिति है। मैंने कहा कि शहर में जितनी चीजें डेवलपमेंट की खरीदी जाती है, 200 का सामान नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत निगम, नगर निगम में जितनी सामानें खरीदी जाती है, वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना में जाता है। फिर मैंने इनके मामले को भी उठाया, जो इन्होंने ट्वीट किया था सड़क को, लाइन बजा के सड़क को। शहर में ठेकेदारी बिल्कुल सही सड़क नहीं बन पा रहा, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को। मैंने कहा यह भी जांच का विषय है, इसको भी आप लीजिए। मैंने कहा कि नगर निगम में केनाल की जब बात है, ये बड़े बड़े केनाल वो कहाँ आप ले जाएंगे, जब नदी चारों तरफ से बंद होगी तो उसको कहाँ ले जाएंगे। फिर पुल की भी बात उठी, जो खेत में पुल भ्रष्ट माफियाओं ने बना दिया, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। उस पर हुआ कि स्टे आते ही उसको खत्म कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट के सवाल पर, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, मोटेशन का मुद्दा है, जमाबंदी का मुद्दा है। कुछ लोगों ने सीओर ब्लॉक के भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीरता से उठाया, जो है, जो सही है, बन चुका है, लूटने का एक माध्यम हो गया। तो मैंने पहले ही चिट्ठी लिखी थी कि आप इस मीटिंग को फॉर्मल मत बनाइए, औपचारिकता मत कीजिए। मीटिंग रात भर चले तो चलाइए, ये बात मैंने मंत्री जी से कही। फिर मैंने कहा आज आप किसी प्रोसीडिंग को दे रहे हैं, तो आज आप कौन पढ़ेगा। आप 8 दिन पहले प्रोसीडिंग को भेजिए, ताकि हम उस पर होमवर्क करें, हम पढ़ें कि अगली में बैठक में क्या हुआ, आपने क्या कार्यान्वयन किया, हम उसकी जांच करेंगे। तो आप आज दे देंगे तो इस पर चर्चा कैसे होगी। अच्छा, दूसरी चीज मैंने उठाई कि अगली बैठक की जब तक पुष्टि न हो जाए, तब तक आगे किस दूसरी मुद्दे पर चर्चा न हो। गत बैठक की आप संपुष्टि करिए। तो भ्रष्टाचार मेनली निचले स्तर से लेके ऊपर तक जो है वह विस्तृत था, कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है। यह कैसे हो। पदाधिकारी कहते हैं मैं पैसा देके आता हूं, और ऐसे पदाधिकारी, सरकार की जो नीयत है या सरकार का जो कार्य है, सरकार पर साख पर बट्टा पड़ता है, तो ऐसे पदाधिकारी के चलते सरकार खत्म के सवाल पर होगा, तो सवाल सरकार पर तो उठेगा ना। सरकार गलत नहीं, नीतीश कुमार ईमानदार हो, और पदाधिकारी, सीओ, एडीएम, डीसीएलआर, सब के सब नीचे सिविल सर्जन, एसक्यूटिव, आरडब्ल्यूडी बैठ के सब नेता। मैंने तो कहा कि नेता सबकी मिलीभगत है। मैंने कहा ये जो कब्जा है नेताओं की मिलीभगत है। ये जो फ्लड फाइटिंग है जिसमें लगभग नेता पदाधिकारी इन्वॉल्व है,